नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। सुबह के 10 बज चुके हैं और ये वक्त हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों को जानने का। और सबसे पहले आपको बड़ी खबर झारखंड से बता रहे हैं। रांची में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। देश में 18 जगहों पर यह छापेमारी की गई। दिल्ली, मुंबई, यूपी, हरियाणा में छापेमारी हुई है। और अब ऐसे में अवैध माइनिंग से जुड़े मामलों में ईडी ने छापेमारी की है। उधर झारखंड के रांची में यह खबर मिल रही है कि पल्स अस्पताल में ईडी का छापा पड़ा है और अस्पताल से जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के घर पर भी यह छापेमारी हुई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ ये छापेमारी चल रही है। और आईएएस पूजा सिंघल के आवास पर छापेमारी की गई। पूजा सिंघल के सरकारी आवास पर यह छापेमारी हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। झारखंड में ये छापेमारी हुई है और ये छापेमारी झारखंड के अलावा कई और राज्यों में भी हुई है। और इन दिनों ईडी लगातार कई राज्यों में ये छापेमारी कर रही है। और रांची की बात की जाए तो आईएएस पूजा सिंघल के आवास पर छापेमारी, इसके अलावा एक अस्पताल, वहां पर भी ईडी की रेड पड़ी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की झारखंड से हम आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली, मुंबई, यूपी, हरियाणा में छापेमारी चल रही है। और इसके साथ ही साथ झारखंड के रांची भी अब ईडी की टीम पहुंच गई है। रांची के पल्स अस्पताल में छापा पड़ा है। यहां पर से भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कई ऐसे दस्तावेज जो हैं वो मिलने की गुंजाइश जाहिर की जा रही है। और इसके साथ ही साथ जो आईएएस है पूजा सिंघल, उनके भी सरकारी आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। ये छापेमारी की जा रही है। नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नमित, ये झारखंड के रांची में छापेमारी की गई, लेकिन सिर्फ झारखंड का रांची ही नहीं, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा में भी इसी तरह की छापेमारी हुई है। इस छापेमारी में अभी क्या कुछ निकलकर सामने आया है और ईडी की टीम को ऐसी क्या सूचना मिली थी जिसके बाद ये छापेमारी शुरू की गई? देखिए, ईडी की तरफ से तकरीबन देश के 5 राज्यों के अंदर सुबह से ही लगातार छापेमारी चल रही है और तकरीबन 18 से 20 ऐसी लोकेशन है जहां पर ईडी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। इसमें बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल, मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, हरियाणा, राजस्थान, इन तमाम राज्यों के अंदर सुबह से 18 से 20 लोकेशन पर ईडी छापेमारी कर रही है। और इस पूरे छापेमारी की जो वजह है वो अवैध खनन को मामले को लेकर ईडी छापेमारी कर रही है, क्योंकि झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, उनकी ही सरकार के अंदर एक अफसर हैं पूजा सिंघल, उनके घर पर भी छापेमारी की गई है। और पूजा सिंघल के बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने हेमंत सोरेन और उनके भाई के साथ मिलकर जो है अवैध खनन का एक जो मामला निकल कर आ रहा है उसी को लेकर ईडी लगातार छापेमारी है। कुछ देर पहले हमने देखा था कि झारखंड के अंदर से गोंडा से बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने भी झारखंड सरकार पर आरोप लगाया था और हेमंत सोरेन पर भी आरोप लगाया था कि उन्हीं की सरकार के अफसर जो है मिलकर अवैध खनन को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। और उसी को लेकर पूजा सिंघल के खिलाफ भी पहले से ही कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन आज सुबह से ही ईडी की जो टीम है वो लगातार एक्टिव नजर आ रही है। हालांकि अभी तक किन किन लोकेशन पर छापेमारी है इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जरूर कह सकते हैं कि राजधानी दिल्ली के अंदर भी 2 से 3 जगह ऐसी हैं जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, ऐसे में नमित वाकई क्योंकि सुबह से ये छापेमारी चल रही है, खलबली सिर्फ एक राज्य में नहीं हुई है, सभी राज्यों में हुई है जहां पर ये छापेमारी की जा रही है। लेकिन अगर बात करें झारखंड की, तो आप भी कह रहे हैं कि सीएम के करीबियों पर भी ये कार्रवाई हुई है। कहा जा सकता है कि कुछ दिनों में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं अवैध खनन को लेकर। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो हेमंत सोरेन के भाई हैं बसंत सोरेन, उनके तार भी जो है इस पूरे मामले से मिलते हुए देखे जा रहे हैं। निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है उनमें भी 2-3 नामों का जिक्र किया है जिसमें हेमंत सोरेन के भाई हैं। इसके अलावा भी कई गुर्गों का नाम उन्होंने लिया है। तो ऐसा नहीं है कि छापेमारी केवल आज होकर रह जाएगी, क्योंकि ये मामला जो है अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले 3 से 4 दिन तक लगातार देश के कई और राज्यों के अंदर भी छापेमारी की जा सकती है, क्योंकि जो अभी तक मेरे पास सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इनके जो तार हैं हेमंत सोरेन की सरकार के अंदर बाकी और भी कई अफसर हैं जिनके तार अवैध खनन के मामलों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो जो तार हैं वो क्या लिंकअप दूसरे राज्यों के अंदर भी उनके लोग छिपे हुए बैठे हैं, वहां पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। क्योंकि अभी तक जो जानकारी इस वक्त हमारे साथ रांची से संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। कमल, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन के करीबियों पर भी ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। आईएएस पूजा सिंघल के आवास पर छापेमारी हुई, सरकारी आवास ये बताया जा रहा है। तो मुझे बताइए कि कुछ निकला वहां से अभी तक?
से शुरू हुई है छापेमारी और वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ईडी लगातार दबिश बनाई हुई है, अंदर कागजात को खंगाला जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है, क्योंकि झारखंड में जहां कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है तो वहीं अन्य राज्यों में भी चल रही है। रांची, खूंटी, जयपुर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बिहार के मुजफ्फरपुर और कोलकाता में भी छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके साफ तौर पर कहा है कि पूजा सिंघल जो सचिव हैं, खनन सचिव, उन्होंने हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है झारखंड के, उनको लाभ पहुंचाया है खनन को लेकर के। तो एक बड़ा आरोप है, और चूंकि अभी खनन सचिव भी हैं पूजा सिंघल, तो कहीं ना कहीं ये तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। और वर्तमान में जो अभी सरकार में जो उथल पुथल भी मची हुई है, ये खनन को लेकर के मची हुई है। तो कहीं ना कहीं हर तार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। एक तरफ ईडी की आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर के छापेमारी होना, आईएएस अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी होना, उनके पति जो है उनके ठिकानों पर छापेमारी होना। वही बताना चाहेंगे रांची में पंचवटी रेसिडेंसी ब्लॉक नंबर 9 चांदनी चौक के पास जो है, वहीं हरिओम टावर, नई बिल्डिंग में लालपुर पल्स हॉस्पिटल, बरियातू आईएएस के ठिकाने हैं, ये आईएएस पूजा सिंघल के ठिकाने हैं। वहीं सरकारी आवास पर भी छापेमारी चल रही। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई और बड़े ठीक है, वाकई बड़ी कार्रवाई है। और ये कार्रवाई जो है सुबह से ही शुरू हो गई। नमित भी हमारे साथ लगातार बने हैं, दिल्ली से संवाददाता। नमित, क्या ये जानकारी मिल पाई है क्या कि दिल्ली में कहां पर ये छापेमारी कार्रवाई शुरू हो रही है? देखिए, अभी तक ईडी की तरफ से इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। हालांकि लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली के अंदर किन इलाकों के अंदर छापेमारी हो रही है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, केवल 2 से 3 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है, लेकिन वो इलाके कौन से हैं उसको पता करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि ईडी जब छापेमारी करती है तो उसको काफी सीक्रेट रखा जाता है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली की बात करें, इससे पहले भी ईडी ने कई मामलों में छापेमारी की थी। जब छापेमारी हो जाती है उसके बाद ये डिस्क्लोज किया जाता है कि यहां पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है। लेकिन फिलहाल कोई जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं, निकल कर नहीं आ रही कि आखिर ईडी की टीम कहां पर पहुंची है दिल्ली के अंदर। लेकिन जो अभी तक जानकारी मिली है, 2 से 3 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है दिल्ली के अंदर। और उसमें जो लिंक निकल कर आ रहे हैं, पूजा सिंघल जो कि आईएएस अफसर हैं झारखंड की। ठीक है नमित, वाकई आप नजर बनाए रखिएगा। इस वक्त दीपक भी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गए हैं, संवाददाता दीपक। राजस्थान में भी क्या ये कार्रवाई शुरू हुई है छापेमारी की, और इस वक्त आपके पास क्या जानकारी मिल रही है, कहां कहां ये छापेमारी कार्रवाई शुरू हुई है? अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर के अंदर ईडी की कार्रवाई जारी है। हालांकि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है। ईडी के अधिकारी जो है खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं, बस कहा है कि थोड़ा इंतजार करें। झारखंड में जिस तरह से आईएएस पूजा सिंघल है, उसके सरकारी आवास पर यह कार्रवाई जारी है। पल्स हॉस्पिटल जो झारखंड का है, वहां पर यह कार्रवाई जारी है। और इसके अलावा माइनिंग के कुछ जो बिजनेसमैन है, उनके यहाँ पर कार्रवाई जारी है। तो इन सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं दिल्ली में है, मुंबई में है, और गुलाबी नगरी जयपुर में भी इनका कनेक्शन है। बताया जा रहा है कि जयपुर के अंदर इनके घर है, इनके आवास है। तो यहीं पर जो है ईडी की कार्रवाई जारी है। आज सुबह से ही जो ईडी की कार्रवाई जो अपनी टीम के साथ वहां पर मौके पर मौजूद है और लगातार कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि ठीक है दीपक, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि कितने लोग ईडी में पहुंचे वहां पर, और क्या अलग अलग टीमें हैं या फिर एक टीम में ही ये ईडी के सभी जो ऑफिसर हैं वो पहुंचे यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल जयपुर में इनके कुछ ठिकाने हैं। मेरे हिसाब से 1 या 2 अभी तक तो जानकारी है, 1 या 2 ठिकाने हैं। तो यहाँ पर करीब 10 से 20 की जो टीम है ईडी की, वो यहाँ पर मौके पर पहुंची है। और जो दस्तावेज है, मैंने कहा कि इसका सेंटर जो है वो झारखंड में, और वहां पर मेन जो कार्रवाई है वो जारी है। लेकिन इनका कनेक्शन जयपुर में हो सकता है, इसलिए भी ईडी की जो राजस्थान की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और जो डॉक्यूमेंट है वो इकट्ठा कर रही है। कह सकते हो कि इस पूरे कार्रवाई में अभी समय लग सकता है, और माना जा रहा है कि शाम तक कुछ बड़ा निकलकर सामने आ सकता है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से झारखंड में माइनिंग का बड़ा कारोबार माना जाता है, वहां पर अवैध तरीके से माइनिंग चल रही थी, और सालों से ये कार्रवाई जो है अवैध तरीके से वो जारी थी, और बड़ी एक मोटी रकम जो है, काली कमाई जो है उजागर होने की यहाँ पर संभावना है। ईडी को लगातार इनपुट मिल रहा था, जिसके बाद आज ईडी ने एक साथ पूरे देश भर में दबिश मारी है। ईडी झारखंड के इनपुट के बाद जो है राजस्थान में भी ये कार्रवाई जारी है, और जयपुर के अंदर ये कार्रवाई जारी है। माना जा सकता है कि कुछ घंटों बाद जो है काफी कुछ बड़ा निकलकर सामने आ सकता है। वाकई क्योंकि बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि ना सिर्फ एक राज्य बल्कि कई राज्यों में ताबड़तोड़ ये कार्रवाई जो है सुबह से चल रही है। नमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, माना जा सकता है जिस तरह से राजस्थान और झारखंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो छापेमार कार्रवाई चल रही है, ऐसे में दोनों ही राज्यों की सरकारों को भी मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।
देखिए बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो पूजा सिंघल है और इनके साथ साथ जो व्यवसायी का नाम निकल कर आ रहा है जो कि व्यापारी है अमित अग्रवाल, उसके भी कई ठिकानों के अंदर छापेमारी की जा रही है ईडी की तरफ से, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग होता है उनके संपर्क बाकी दूसरे राज्यों में भी होते हैं। ऐसे में ईडी ये समझना चाह रही है कि आखिर क्या ये जो पूरा मामला है अवैध खनन का, क्या केवल झारखंड, जयपुर और दिल्ली से ही जुड़ा हुआ है या फिर इसके जो तार हैं देश के अलग अलग और राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि फिलहाल ईडी ये समझना चाह रही है कि जहां पर ईडी सुबह से छापेमारी कर रही है वहां से क्या पुख्ता सबूत मिलेंगे और उनके जो तार हैं क्या दूसरे राज्यों से भी जुड़ते हुए चले जाएंगे। क्योंकि लगातार अगर हम बीजेपी के लीडर्स की बात करें, वो इससे पहले भी हेमंत सरकार पर हमलावर होते रहे और अवैध खनन का मामला कोई नया नहीं है। झारखंड के अंदर इससे पहले भी अवैध खनन का मामला उठता हुआ आया है, लेकिन ईडी ने जिस तरीके से अब इस पूरे मामले पर शिकंजा कसा है, जाहिर तौर पर अगले 2 से 3 दिन में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ठीक है, बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। दीपक भी लगातार हमारे साथ बने हैं और झारखंड से हम बात करें कमल की, तो कमल भी हमारे साथ बने हैं जो झारखंड में जिस तरह से तेजी से ये कार्रवाई चल रही है इसकी जानकारी दे रहे हैं। दीपक, अगर खनन की बात की जाए तो राजस्थान में खनन का कारोबार किस पैमाने पर होता है, इसकी जानकारी बताइए। देखिए बिल्कुल, राजस्थान में भी जो पहाड़ी इलाका है वहां पर जो है कहीं ना कहीं अवैध खनन जो है वो लगातार होता रहा है। हालांकि वन विभाग और जो तमाम टीमें वो इस पर रोक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अवैध जो कारोबार है, अवैध खनन का जो है खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर बिल्कुल बदुस्तर जो है जारी है और लगातार इसकी कार्रवाई भी की जाती है। जैसा कि ये कार्रवाई है झारखंड से, मैंने कहा कि इसका सेंटर है झारखंड में ये कार्रवाई जारी है, तो उनका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं जयपुर के अंदर भी है, राजस्थान में भी है। हालांकि अभी तक जो इनपुट ये मिला है कि जयपुर में इनका आवास है, जयपुर में इनका ऑफिस है। हालांकि कौन वो नाम है और इनका इंटेंशन क्या क्या है, वो जयपुर के अंदर कोई पॉलिटिकली उनका इंटेंशन या किसी से कनेक्टेड है या नहीं है, इस पूरे मामले में इन सवाल के जवाब जो है ईडी अभी देने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ घंटों में या शाम तक जो है इन सवालों के जवाब जरूर निकल कर सामने आ जाएंगे। वाकई क्योंकि इंतजार यही है कि आखिर शाम तक क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन अब ऐसे में जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है, कमल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप मुझे बताइए, क्योंकि खनन को लेकर झारखंड पहले भी सुर्खियों में रहा है और अब ऐसे में खनन को लेकर तो ये बड़ी कार्रवाई देश के तमाम राज्यों में शुरू हो चुकी है। वहां पर खनन का कारोबार किस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि मुझे ये भी याद है कि खनन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है काफी रहा है। इस बीच दीपक के पास फिलहाल चलेंगे। दीपक, क्या किसी नेता का भी रिएक्शन है, क्योंकि इस वक्त 10 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है और ऐसे में जाहिर तौर पर ये जो सुबह से ही छापेमार कार्रवाई चल रही है, तो जाहिर तौर पर किसी न किसी नेता का रिएक्शन आया होगा। देखिए बिल्कुल, अभी तक कोई पॉलिटिकली कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, पॉलिटिकली अभी कोई रिएक्शन आया नहीं है। सुबह का समय है, लेकिन जैसे ही मीडिया के माध्यम से जैसे ही नेताओं को जो है इसके इनपुट मिलेगा तो शायद पॉलिटिकल रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि ईडी जो है केंद्र से रिलेटेड है। हालांकि यहाँ पर राज्य सरकारों का ऐसा कोई रिएक्शन आने की संभावना कम दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कोई पॉलिटिकल इंटेंशन, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन का क्या राजस्थान से है या नहीं है, इस बारे में जांच की जा रही है और शायद इसका सवाल का जवाब शायद संभवतः कुछ देर में। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी आगे अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया नमिता, बने रहिएगा। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त की पंजाब से मिल चुकी है हमें, और पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा गिरफ्तार हो गए हैं। पंजाब पुलिस ने तेजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अब इस पूरे मामले में ट्वीट कर जानकारी दी है। 50 जवान तेजिंदर सिंह बग्गा को अपने साथ ले गए, ये कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है। तेजिंदर सिंह बग्गा एक सच्चा सरदार है, ऐसा करने से तेजिंदर बग्गा को डराया नहीं जा सकता है। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है द कश्मीर फिल्म फाइल्स को लेकर उठा था, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बीजेपी को घेरा और कहा कि ऐसा क्यों नहीं है कि इसे टैक्स फ्री कर दिया जाए और यूट्यूब पर डाल दिया जाए। उसके बाद तेजिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री को कश्मीरी पंडित विरोधी बताया और उसके बाद से ही ये विवाद जो है वो बढ़ता चला गया। अब इस पूरे मामले में जब केस दर्ज किया गया है तो तेजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया गया। पंजाब से ये बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है और कहा है कि उन्हें डराया नहीं जा सकता है। कपिल मिश्रा ने यह भी ट्वीट किया है कि पुलिस के 50 जवान जो वहां पर पहुंचे पंजाब में और उनको अपने साथ ले गए हैं। तो तेजिंदर सिंह बग्गा एक सच्चा सरदार है। नमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, कपिल मिश्रा का ट्वीट भी हमने देखा और कपिल मिश्रा से इससे पहले बात भी न्यूज इंडिया ने की, जिस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा कि डराया नहीं जा सकता है और हम कानून के साथ इस पूरे मामले में लड़ाई जो है वो लड़ेंगे, ये उन्होंने भी कहा था।
अब इसमें आगे किस तरह की कार्रवाई होती हुई दिख रही है? देखिए फिलहाल अभी अभी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं नरेश बालियान, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी देने से संबंधित जो ट्वीट किया था तेजिंदर पाल बग्गा ने, उसी को लेकर पंजाब पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो 30 तारीख को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर जब बीजेपी युवा मोर्चा ने एक प्रोटेस्ट किया था कश्मीर फाइल्स से मूवी को रिलेटेड ही लेकर, उसके बाद भी तेजिंदर पाल बग्गा ने आपत्तिजनक टिप्पणी केजरीवाल के खिलाफ की थी। उस दौरान भी पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी दिल्ली के अंदर तेजिंदर पाल बग्गा के घर पर पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त वहां पर तेजिंदर पाल बग्गा मौजूद नहीं थे, इसलिए उस वक्त उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। लेकिन खुद अभी उनके फादर का भी एक बयान आया है तेजिंदर पाल बग्गा के, उन्होंने कहा है कि 10 से 12 पुलिसकर्मी उनके घर पर आए थे और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। ये जो पूरा मामला है वो तकरीबन 1 से 1.5 महीने पुराना है, जब कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज हुई। उनके पापा का रिएक्शन आया, वो सुनवा भी देते हैं हम कि क्या कुछ बग्गा के पापा ने क्या कुछ कहा है, वो हम अपने दर्शकों को बता दें और फिर उसके बाद हम आपके पास आएंगे कि आखिर इस पूरे मामले में अब आगे किस तरह से कार्रवाई होगी गिरफ्तारी के बाद। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि तेजिंदर सिंह बग्गा के पापा ने जो कहा है इस पूरे मामले को लेकर कि जिस तरह से 50 जवान आए, उन्होंने गिरफ्तार किया, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर यह भी कहा है कि ये बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से पुलिस आई है गिरफ्तार करके ले गई है वो बेहद गलत है। और ये जो रिएक्शन है वो तेजिंदर सिंह बग्गा के पापा ने कहा है। सर हम लोग घर में बैठे हुए थे, चाय पानी पी के रेडी हुए थे जी, तो अचानक ये 2 पुलिस वाले आए जो आगे भी 2-3 बार आ चुके हैं नोटिस लेके। वो आके बैठे हैं, बड़ी शांति से उन्होंने बातचीत की है। आगे आते हैं, इज्जत से बात करते हैं, हम लोग भी इज्जत से उनको पानी चाय वगैरह पिलाते हैं। वो आए, उन्होंने बैठा, बातचीत की। बातचीत करते करते अचानक बाहर का दरवाजा खोल के धड़धड़ाते हुए लगभग 10 से 15 के बीच होंगे अंदर कमरे में घुस आए और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि अब मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी कह रहे ध्रुव के ले गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मेरे को कमरे में खींच के एक बंदा ले गया, मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया, मेरे मुंह के ऊपर पंच किया और मेरा फ़ोन जो मेरा बिजनेस फ़ोन है जिसमें मेरा सारे बिजनेस के डिपेंड फ़ोन है वो भी छीन के ले गए। बग्गा का भी फ़ोन साथ में ले गए हैं। अब ये तो वो बताएंगे, ये तो केजरीवाल है जो फंसाना चाह रहा है। केजरीवाल के प्रतिद्वंदी हैं, केजरीवाल इनसे बेचैन रहता है। केजरीवाल को ये कोई केस के बारे में जानकारी, केस के बारे में वो कहता है जी आपने केजरीवाल को हत्या की वार्निंग दी है।